नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड तक में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है 12th क्लास का इंग्लिश रेनबो, जो चैप्टर नंबर 8 है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इसके राइटर हैं, इस चैप्टर के राइटर कौन है? डॉर्थी एल सेयर्स। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद इसके समरी को देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का समरी यानी संक्षिप्त रूप करके इसको पहले देख लेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये जो समरी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर समरी में आता है। अगर आप अच्छे से लिख कर आएंगे तो 5 मार्क्स आपको आसानी से मिलेंगे। 7 चैप्टर तक हो चुका है, 1 to 7। आज जो होने वाला है चैप्टर 8 है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि प्रेस कितना स्वतंत्र है, इसके बारे में जानना है। और राइटर को ध्यान रखिए, डॉर्थी एल सेयर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे डाले जाएंगे क्वेश्चन हाउ फ्री इज़ द प्रेस के राइटर, तो आपको आंसर देना पड़ेगा क्या? डॉर्थी एल सेयर्स। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डॉर्थी एल सेयर्स का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1893 में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में हुआ था। डॉर्थी एल सेयर्स का जन्म 1893 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ये आप नहीं याद रखिएगा डेट और मंथ तो चलेगा, लेकिन ईयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ईयर्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 17 दिसंबर 1957, 17 दिसंबर 1957 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यूके में ही, यूनाइटेड किंगडम में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, डॉर्थी एल सेयर्स वाज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो डॉर्थी एल सेयर्स थे ये बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कैसे राइटर थे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर पॉइंट में आपको क्वेश्चन खोजना है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, तभी आप एक पॉइंट को ध्यान से सुन पाइएगा और उसको अच्छे से माइंड में रख पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है डॉर्थी एल सेयर्स वाज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉर्थी एल सेयर्स के लिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समरी देखते हैं। समरी क्या है, यानी ये जो कहानी है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसी का संक्षिप्त रूप हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यही संक्षिप्त रूप आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, आइए समरी को समझते हैं। बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस वाज रिटन बाय डॉर्थी एल सेयर्स, यानी कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस ये जो चैप्टर है वो डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। शी वाज बॉर्न इन 1893 इन इंग्लैंड, यानी उनका जो जन्म हुआ था 1893 में इंग्लैंड, यूके भी आप कर सकते हैं, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली महिलाओं में से एक थी। कौन? डॉर्थी एल सेयर्स। इन दिस एसे शी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट misreporting by the press or against the misuse of the freedom of the press, यानी कि इस निबंध में, इन दिस ऐसे, इस निबंध में सी राइट्स विथ, यानी वह प्रेस की गलत व्याख्या के खिलाफ या प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचार की अस्पष्टता के साथ लिखती है। अकॉर्डिंग टू सेयर्स, यानी डॉर्थी एल, यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेयर्स यानी डॉर्थी एल सेयर्स।
According the shares, without a free press we cannot imagine a free people. यानी कि शेयर्स के अनुसार एक स्वतंत्र प्रेस के बिना हम स्वतंत्र लोगों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है इस चैप्टर में। शी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वार, यानी कि और प्रेस जो है युद्ध के समय में प्रतिबंधित है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अ फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कैन एक्सपोज करप्शन। यानी कि एक स्वतंत्र प्रेस जो है सरकारी नीतियों पर हमला कर सकता है और भ्रष्टाचार का उजागर भी कर सकता है। शी सेज दैट प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। यानी कि वह कहती है कि प्रेस उतना मुफ्त नहीं है जितना होना चाहिए। एक्चुअली द प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स एंड द ओनर ऑफ द प्रेस। यानी वास्तव में प्रेस मुख्यतः जो है दो कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो विज्ञापनकर्ता और प्रेस के मालिक होते हैं। नो न्यूज़पेपर्स dares to go against them. Sometimes a press does not express the public opinion and it misrepresent the fact। यानी कि कोई भी अखबार उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। कभी कभी एक प्रेस जो है सार्वजनिक राय व्यक्त नहीं कर पाता है और यह जो तथ्य है वह गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। एट लास्ट शी सेज दैट द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस। यानी अंत में वह कहती है कि प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं है, यह प्रेस के भीतर से ही आता है। प्रेस की जो खतरा है वो सरकार से, गवर्नमेंट से नहीं है, वो प्रेस के भीतर से ही आता है। इसमें जो खतरा है यही आपका हाउ फ्री इज द प्रेस में यही इतना आपको पढ़ना था, इसी को अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैं बता देती हूँ संक्षिप्त रूप से अपने भाषा में। इसमें कहा गया है कि प्रेस कितना स्वतंत्र, यानी इस चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। ये डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है और उनका जो जन्म हुआ था वो 1893 में इंग्लैंड में हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ये स्नातक करने वाली पहली महिलाओं में से एक थी, ऐसा बताया गया है इसमें। और इसको मैं अपने तरीके से संक्षिप्त रूप में आपको बता रही हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। इस निबंध में वह प्रेस की गलत व्याख्या के खिलाफ जो है और या फिर प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग हो रहा था, इसके खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने की विचार की स्पष्टता के साथ इसमें लिखी हुई है। और इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू शेयर्स, डॉर्थी एल सेयर्स के अनुसार एक स्वतंत्र प्रेस के बिना हम स्वतंत्र लोगों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेस की एक स्वतंत्रता जो है एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है और
प्रेस जो है युद्ध के समय प्रतिबंध कर दिया जाता है। एक स्वतंत्र प्रेस जो है सरकारी नीतियों पर हमला कर सकता है, ठीक है, जैसा कि भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है। लेकिन प्रेस का जो दुरुपयोग होता है वह कहती है कि प्रेस उतना मुफ्त नहीं है जितना होना चाहिए। इस सारे समरी में इसी के बारे में चर्चा किया गया है, जैसा कि मैं आपको अभी भी बताई हूँ। वास्तव में जो है प्रेस मुख्यतः दो कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो विज्ञापनकर्ता और प्रेस के मालिक होते हैं। कोई भी अखबार उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। कभी कभी जो है एक प्रेस सार्वजनिक राय व्यक्त नहीं कर पाता और एक तथ्य की गलत तरीके से प्रस्तुत जो करता है। इसमें इसी सब के बारे में चर्चा किया गया है। और अंत में वो बोलती है क्या, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको सरकार से खतरा नहीं है, बल्कि यह प्रेस के भीतर से ही इसको खतरा आता है। सारे जो चैप्टर है इस चैप्टर में इसी सब के बारे में आपको बताया गया है। आप समझ गए अच्छे तरीके से। इसको नोट डाउन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इजी वे में आप लिख सकते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखना है, ना कि यही आपको सेम टू सेम लिखना है। अपने लैंग्वेज में लिखिएगा समझकर तो बहुत ही इजी वे में लिखा भी जाएगा और मार्क्स भी अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद।